यस, बहुत बढ़िया। काफी सारे लोग हमारे साथ है। आकाश देव मुरारी, अग्निशा पटेल, अंतर्यामी जैना, आशा राठौड़, आशीष सुतरिया, अश्विन भाई भंडारी, मोनिका, शिरीष और भूमिका दाइमा, चंद्रेश रोहित, धर्मेश पटेल, ध्वनि मैडम, दुर्गा, प्रदीप, गणेश सर, गीता बेन, काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं और टाइम भी हो चुका है, तो आई थिंक लेट अस स्टार्ट सेशन को। हम लोग शुरू करते हैं। कई त्यारे बंद कर दीजिए, त्यारे बंद कर दीजिए। यस, मेरा नाम रुगेश चौधरी है और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली सप्लीमेंट्स के बारे में। सप्लीमेंट्स की बात, आवाज ठीक से आ रही है ना प्रॉपर? जो भी कन्वर्जेशन होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हमारा जो मेन टॉपिक है सप्लीमेंट्स, काफी सारे लोगों के से बातचीत होती है और काफी सारे लोग सप्लीमेंट्स के ऊपर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जिनके पास कलेक्ट हुई है और जितना भी नॉलेज लिया है, तो वो लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है अपने लाइफ को बेहतरीन बना रहे हैं, क्योंकि सप्लीमेंट जो है लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए एक नई, हमारी जो हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसको एक नवा या अवतार देने के लिए हम कह सकते हैं सप्लीमेंट जो है वो बहुत ही जरूरी है। लेकिन ऐसे अगर हम बात करेंगे तो कोई सप्लीमेंट नहीं लेता था, कोई जिम नहीं जाता। हमारे पेरेंट्स या स्पेशली तो चाहूंगी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है जो दादा दादी है, उनके अगर हम देखेंगे तो उनकी हेल्थ जो है वो काफी अच्छी थी। वो लोग डाइट प्लान फॉलो नहीं करते थे, जिम नहीं जाते थे, सप्लीमेंट नहीं लेते थे, फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जिंदगी को जिया। बहुत सारी समस्याओं का सामना उनको नहीं करना पड़ा, स्पेशली बीमारियों के बारे में। लेकिन आज ये सारी चीजें जो है हर घर की एक बहुत ही आम बात हो चुकी है। बड़ी बड़ी जो घातक बीमारियां हैं जो आज से 20 साल पहले लोगों को सुनने में आती थी तो लोग चौंक जाते थे, आज ही बहुत ही कॉमन चीजें हो चुकी है। तो इसका क्या कारण है, इसकी वजह क्या है, ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्या इसे रोका जा सकता है, क्या हम बेहतरीन जीवन जी सकते हैं, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, क्या हम इससे भी आगे लोगों को एक सर्वश्रेष्ठ बेहतरीन जिंदगी दे सकते हैं, एक नया अवतार हम क्या क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी एज हो, कोई भी बीमारी से आप जूझ रहे हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप आज ठान लेते हो कि मुझे एक हेल्दी जीवन जीना है, एक एनर्जेटिक जीवन जीना है, तो ऑन ईरोज जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमने सप्लीमेंट्स के अंदर लॉन्च की है, जो कि प्रूवन है, यूएसपी के साथ है, और जिसके बारे में हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल था कि 25, 30, 40 साल पहले इंसान की जिंदगी बहुत ही बेहतरीन थी, इतने सारे जिम है, इतने सारे लोग दवाइयां ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, फिर भी आज ये समस्या जो है वो लगभग लगभग 60% से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इसका कारण क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की जो लाइफस्टाइल है इसका सबसे बड़ा कारण है। ये लाइफस्टाइल ऐसी बन चुकी है कि जिसकी वजह से ये कंट्रोल करना नामुमकिन है कि जो बीमारियां हमें घर कर रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, उनको भी जो है फैट से लेके बहुत सारी समस्या जो है वो बहुत ही अर्ली एज से शुरू हो चुकी है। पहले के समय में ऐसा होता था कि एक हैवी बॉडी अगर है या 60 साल की उम्र है तभी जाके बहुत सारी बीमारियां उसको फील करनी पड़ती थी या उसका सामना करना पड़ता था, स्पेशली अटैक की भी बात करें। लेकिन आज आप फिल्म स्टार को देखो, राजू श्रीवास्तव, अभी अभी का एक न्यूज आया है, उसके बाद के सिंगर है, और उसके अलावा लगभग लगभग 50 से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं जो कि अर्ली एज के अंदर जो है वो हार्ट अटैक या कई सारी ऐसी बीमारियों की वजह से इस दुनिया को से चले गए। तो मेरा कॉमन चीज आपके साथ डिस्कस करने का जो कारण है वो यही है कि आज ना ही हमें हवा शुद्ध मिल रही है,
विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल, रफेज, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, क्या उसकी जरूरत होती है? तो जवाब है हाँ। अब मेरा दूसरा सवाल है कि कितने न्यूट्रिएंट्स की रोज हमें जरूरत होती है? हमें पता है? हमें नहीं पता है। मैं आपको दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। तीसरा सवाल मेरा ये है कि जो हम खाना खाते, तो कल का भोजन भी हमें याद होगा कि कल हमने सुबह में क्या खाया था। चाय पी थी, कोल्ड ड्रिंक्स पिया था, ब्रेकफास्ट लिया था, पिज्जा, बर्गर, बाहर से जो भी खाया वो हम याद कर सकते हैं आज और कल। हमें जो डेली बेसिस के ऊपर जो थकान लगती है वो प्रोटीन की कमी से लगती है। वेजिटेरियन लोग जो कि रोज अखरोट या ओवाकाडो जैसे फ्रूट डेली बेसिस के ऊपर नहीं लेते हैं, तो उनकी जो डाइट होती है, उनका जो फूड होता है, उसमें से वो ओमेगा जो है इतना नहीं मिल पाता है। प्रोटीन जो है स्पेशली हम कह सकते हैं कि डिराइव फ्रॉम वेजिटेबल एंड नॉन वेज आइटम्स में से भी प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। बहुत सारे वेजिटेबल्स के अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन डेली की जो जरूरत होती है, हमारा जितना वजन होता है उतनी जरूरत हमारे बॉडी को पूरे दिन के अंदर होती है। अगर 60 किलो अगर वजन है हमारा, तो 60 ग्राम जो है प्रोटीन हमारे बॉडी को जरूरत होती है। और अगर हम वर्कआउट करते हैं और एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, तो ये हमें जो है वो डेली का कम से कम जो है वो एक स्कूप से ज्यादा लेना है। स्कूप ऑलरेडी हमें जो है इस बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, वो स्कूप के हिसाब से हमें लेना है। अगर हमारा ज्यादा वर्कआउट नहीं है, हम घर पे ही है, ज्यादा हैवी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको हाफ स्पून जो है इसको लेने का सबसे बेस्ट आइडिया जो है, तरीका जो है, वो पानी के साथ लेना है। ठंडा पानी जो नॉर्मल वाटर होता है उसके साथ लेंगे तो रहता है, और इसका इफेक्ट, इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है। आगे मैं बात करता हूं कि बहुत सारे लोग मिल्क के साथ लेते हैं। मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत सही है तो आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर उसको अच्छे से कंज्यूम करना है, बॉडी के थ्रू जो है कंजम्पशन उसका अच्छा हो, उसका असर हमें अच्छा मिले, तो बेटर है उसको पानी के साथ ले। तो ये दो प्रकार के जो है हमारे प्रोटीन है, ये रेगुलर बेसिस से लेने से हमें जो शाम को जो हमारा बॉडी का जो थकावट होती है, या जो हमारा बॉडी जो है वो पेन करने लगता है, या नॉर्मली जो है हमारा जो हार्श इफेक्ट होता है बॉडी का, उसको ये मिनिमम करता है और ये हमारे बॉडी को एक्टिव रखता है। और इस तरीके से प्रोटीन जो है हमें डेली बेसिस के ऊपर जो है वो लेना चाहिए। अगर वर्कआउट हो रहा है तो एक स्पून से ज्यादा आप ले सकते हो। वर्कआउट ज्यादा नहीं है, बाहर ट्रैवलिंग नहीं है, तो आप उसको हाफ स्पून डेली ले सकते हो। आपको आने वाले 8 से 10 दिन इसको अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर लेते हो, तो इसका इफेक्ट आप अपनी बॉडी के अंदर इवनिंग टाइम या रात शाम को 7-8 बजे जो आप डेली थक जाते थे, वहां पर आप जो है डिफरेंस मेजर कर सकते हो कि हमें एनर्जी फील होती है। इवन शाम को भी हमें इससे एनर्जी फील होती है। तो ये प्रोटीन है। आगे बात करते हैं फैट बर्नर। फैट बर्नर जो है एक विश्व का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो भी है। जैसे अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर आज से कुछ साल पहले एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 60% से ज्यादा लोग जो है ये फैट से परेशान है।
तो यहाँ पर जो है कई सारे लोग, अलग अलग कंपनियां जो है वो फैट को कम करने के लिए और ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट मेडिकल के अंदर अवेलेबल है, चर्बी को कम करना, चर्बी को निकालना, ऑपरेशन यानी कि एक सर्जरी भी लोग करवाते हैं फैट को कम करने के लिए। तो यहाँ पर ये सारी चीजों के से अलग जो है हम एक एक नेचुरल वे में फैट को कैसे बर्न करें, इसके लिए हमने एक नेचुरल क्योर करने का, एक जो है फैट को बर्न करने का हमने फॉर्मुलाइजेशन तैयार किया है। यह वेट लॉस के लिए कैप्सूल है फैट बर्नर। ये 60 कैप्सूल है, पर डे हमें एक लेना है। और जैसे कि प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन जो है आप बिल्कुल भूख आप यानी खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, लेकिन फैट बर्नर जो है वो खाना खाने से 1 घंटे पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद, बाकी के सारे सप्लीमेंट्स प्री वर्कआउट को छोड़ के हम इस तरीके से ले सकते हैं। तो फैट बर्नर की मैं बात कर रहा था कि फैट बर्नर के अंदर है क्या और कैसे काम करता है। तो फैट बर्नर जो हमारा बना हुआ है, ये गार्सिनिया कंबोजिया एक फ्रूट है, जैसे एक जमरूक है, जमरूक की तरह एक फ्रूट है जो एशिया के कई सारे प्रदेशों के अंदर ये पाया जाता है। और वो फ्रूट जो है नेचुरल फैट बर्नर कहा जाता है, यानी नेचुरल वे में फैट को बर्न करने के लिए ये यूजफुल होता है। और इसका काम जो है नेचुरली फैट को बर्न करना है। और इसके साथ साथ एप्पल सीडर विनेगर इसके अंदर है, गुगुल है यानी कि जो गुड़ जो हमारा गम होता है, जो हम कहते हैं कि जो नेचुरल गम होता है, वो इसके यूज किया गया है। यानी किसी भी प्रकार के एलोपैथिक इंग्रेडिएंट्स नहीं, इसके अंदर नेचुरल एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं जो कि नेचुरली फैट को बर्न करते हैं। इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है एल कार्टाइन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि फैट को कम करता है, स्पेशली जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम वर्कआउट करते हैं, जब हम रनिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं। जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो जो हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए, वो एल कार्टाइन जो है वो एनर्जी के सोर्स को फैट से वो लेना शुरू कर देता है। यानी एनर्जी की जैसे बॉडी को जरूरत होती है तो वो एनर्जी जो है वो फैट से लेना शुरू करता है, और इसी कारण से फैट बर्न होता है। कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे फैट कम करना है लेकिन मैं वर्कआउट नहीं करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप डाइट प्लान, जैसे कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारा लाइफस्टाइल, तो हमारा डाइट प्लान हम चेंज नहीं करेंगे, हमारी फूड हैबिट्स को अगर हम नहीं बदलेंगे, तो कोई भी दुनिया की दवाई जो है हमें इस तरीके से बेनिफिट नहीं करने वाली है। तो यहाँ पर जो है आपके सीनियर के साथ आप डिस्कस करके जो भी वर्कआउट 20 मिनट्स का वर्कआउट है, जिससे कि हमने 100% रिजल्ट लिए हुए हैं, जिन्होंने भी डाइट प्लान फॉलो किया हुआ है और जिन्होंने भी वर्कआउट किया हुआ है, और इससे पहले कई सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने ट्राई कर चुके थे, ऐसे भी हमारे पास रिजल्ट है जो कि 20,000 से ज्यादा एक्सपेंस कर चुके थे फैट बर्न करने के लिए, लेकिन एक फैट बर्नर से उनकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स है, ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, वेट लॉस के अंदर तो हेल्प करता ही है, और ये हमारे फैट को बर्न करने का काम करता है। दिस इज फैट बर्नर। आगे हम बढ़ते हैं प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक की हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो है इम्यूनिटी का सोर्स क्या है, इम्यूनिटी कहाँ से बनती है, इम्यूनिटी कहाँ से जनरेट होती है। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति। तो हम देखेंगे कि वो हमारे चयापचय यानी कि जो हमारा इंटेस्टाइन है, हमारी जो आंत है, वहां से जो है हमारी इम्यूनिटी आज सिचुएशन है जहां से हमारा पूरा फूड जो है वो पास होता है। उसकी लंबाई अगर हम देखेंगे तो वो 20 फीट से लंबी होती है। दो प्रकार की आंत है, एक छोटी और एक बड़ी। तो छोटी आंत की लंबाई जो है वो 20 फीट से ज्यादा है। अगर उसको एक रस्सी की तरह अगर हम मेजर करेंगे तो वो मोर देन 20 फीट्स, एक यंगस्टर के पेट के अंदर मोर देन 20 फीट्स इसकी ये आंत होती है। अब आंत के अंदर जो भी हमारा आज डाइट जो होता है, जो हमारा डेली का जो हमारा खाना है, जो कि कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ है, फास्ट फूड हम इतना ज्यादा खाते हैं, हमारी लाइफस्टाइल जो है पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी इंटेस्टाइन जो है वो उसकी लेयरों के अंदर जो है ऑयल जमना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है।
उसको सफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई बॉटल को आपको सफाई करना है, कोई पाइप को आपको सफाई करना है, तो उसको साफ करने के लिए जो है आपको ब्रश की जरूरत है। उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन है या जो हमारी आंत है, उसको जो है इस तरीके से हम विदाउट सर्जरी उसको हम क्लीन नहीं कर सकते। लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जो बैक्टीरिया की होती है, बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया की हम बात करेंगे तो बैड बैक्टीरिया जो होते हैं वो 15% से ज्यादा अगर बढ़ जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, तो हमें कब्जियत से लेके पेट ठीक से साफ ना होना, रोज दो दो बार तीन तीन बार जाना, कभी भी हमें पेट में दर्द शुरू हो जाए, कुछ भी हम खा नहीं सकते, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन रखने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा पेट का जो इंटेस्टाइन का जो हेल्थ है, उसके जो गट हेल्थ है वो बहुत ही वीक है। तो यहां पर जो हमारे पास जो है वो 50 बिलियन सीएफयूज का प्रोबायोटिक कैप्सूल है। 50 बिलियन सीएफयूज की मैं बात करूंगा। नॉर्मली पेट की कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर जो हमें देते हैं वो प्रोबायोटिक देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एलोपैथी भी देते हैं ताकि उसके रिजल्ट हमें मिले। 10 बिलियन सीएफयू से जो है ये काम करना शुरू हो जाता है। हमने जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर यूज किया हुआ है, जो यहाँ पर बैक्टीरियाज अवेलेबल है, वो 50 बिलियन सीएफयूज, यानी कि सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट हमने सीएफयूज जो है यहाँ पर दिए हैं, और ये सिर्फ 10 ही दिन के अंदर हमें रिजल्ट दे देता है। जो पेट का भारीपन लगता है, जो कब्जियत लगती है, उसमें हमें तुरंत ही ये आफ्टर 10 डेज जो है आप यू कैन फील, कई लोगों को 5 दिन के अंदर ही ये फील होता है, और पेट की वजह से जितनी भी समस्याएं खड़ी हुई है वो भी धीरे धीरे जो है वो हमें उसमें भी रिजल्ट मिलने लगता है। तो प्रोबायोटिक जो है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया कहलाता है। पुराने जो भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर है, चाहे वो बैड है, जो पूरे इम्यूनिटी से सक्षम नहीं है, वीक इम्यूनिटी के साथ है, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको रिप्लेस करके ये नया प्रोबायोटिक जो है वो हमारे बॉडी के अंदर इंस्टॉल होता है, और वापस से एक नया साइकिल हमें देखने को मिलता है। अगर हम उसके बाद हमारी फूड हैबिट्स शुरू कर देंगे, अगर सुधार देंगे और थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, तो बाकी की लाइफ टाइम के लिए जो है हमें इसका बहुत ही फायदा होगा। आप अगर बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस के अंदर आप देखेंगे कि आपका मेटाबॉलिक एज कितना है, तो 95% लोग है जिनका मेटाबॉलिक एज जितना एज है उससे ज्यादा है, यानी उनकी चयापचय की जो क्रिया है, उनकी जो इंटेस्टाइन की जो कंडीशन है, वो अपनी एज से 8 से 10 साल आगे जा चुकी है। जैसे कि एक कार है या बाइक है जिसको आप कभी भी सर्विस नहीं करवाते हो, तो अगर वो 10 साल को चलने वाली है, लेकिन 1 साल के अंदर उसके हर पुर्जे का डिफेक्ट हमें दिखने शुरू होता है, प्रॉब्लम शुरू होती है, आवाज आनी शुरू होती है, वैसे ही भले ही वो 1 साल की बाइक है, उसी तरीके से हमारा जो एज है उस एज के हिसाब से जो है हमारा मेटाबॉलिक एज ऑलरेडी ज्यादा होता है। उसका कारण है हमारी लाइफस्टाइल। इसको जो है हमें 10 दिन के लिए जो है वो ये प्रोबायोटिक हमें रेगुलरली लेना है। इसको हम खाने से 1 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे बाद ले सकते हैं, दोपहर को या शाम को, दोनों में से कोई भी टाइम पे ले सकते हैं। और जब जब हमारा पेट डिस्टर्ब होता है, जब जब हमें समस्या फील होती है पेट को लेकर, पेट में भारीपन लगता है, तब तब आप प्रोबायोटिक को ले सकते हो। इसका किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप जितनी चाहे उतनी बार इसको आप रेगुलर बेसिस के ऊपर ले सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोबायोटिक इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव कैप्सूल। आगे बढ़ते हैं, मील रिप्लेसमेंट की हम बात करेंगे तो मील रिप्लेसमेंट के अंदर जो है मिक्स प्रोटीन 89% के साथ, यानी कि वजन कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खाना स्किप कर देते हैं। वजन बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। लेकिन मील रिप्लेसमेंट एक ऐसा ऑप्शन है जो एक सूप के फॉर्म में है। आप एक बाउल के अंदर थोड़ा सा गर्म पानी लेके उसके अंदर एक शेषा, एक पाउच उसके अंदर डाल देंगे, तो आपका बिल्कुल एक सूप की तरह आपका रेडी हो जाएगा। उसको आप जब आप पी लेते हो, ये जो मील रिप्लेसमेंट प्रोटीन जब आप ले लेते हो, टोमेटो फ्लेवर में है वो, तो आपको जो भी जरूरतें अपनी रिक्वायरमेंट बॉडी की है वो पूरी हो जाएगी। नॉर्मली ये होता है कि हम प्रोटीन ज्यादा लेने के लिए, अगर मान लो कि 60 kg वजन है, तो मुझे अगर प्रोटीन लेना है तो 16 रोटी खानी पड़ेगी।
लेकिन 16 रोटी मैं खाऊंगा तो मुझे प्रोटीन जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है वो 300% ज्यादा मिलेगा, जिससे कि मेरा फैट बढ़ेगा, मेरी चर्बी बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर इम्बैलेंस होता है, क्योंकि हमारा डाइट जो है वो बहुत ही डिफरेंट है, हमारी फूड हैबिट जो है वो कंट्रोल में नहीं है। तो एक चीज जो है कि हमारे बॉडी को शक्ति भी मिले, हमारे बॉडी को प्रोटीन विटामिन जो भी तत्व है वो भी मिले, जो कि एक भोजन में से हमें प्राप्त होते हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ से मिलेगी। और ज्यादा जो चीजें हानिकारक है या जो हमारा फैट बढ़ाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं, वो चीजें हमें नहीं मिलेगी। इसके अंदर जीरो कार्बोहाइड्रेट्स, लो कार्बोहाइड्रेट्स है और जीरो शुगर है। यानी शुगर, हम कुछ भी खाते हैं तो उसके अंदर शुगर जो होता है, और वो शुगर जो है हमारी बॉडी को और फैट बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर जीरो शुगर है और लो कार्बोहाइड्रेट्स है, कि यानी कि जो रोटी और अनाज के अंदर जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है भोजन के दौरान, जो कि इतना हमें जरूरी नहीं होता है, लेकिन वो फैट को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर वो 90% जो है यहाँ पर वो कार्बोहाइड्रेट्स हमें कम मिलता है, यानी सिर्फ जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी। और अगर हम वजन बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, दोनों परिस्थितियों के अंदर ये काम कर सकता है। लेकिन इसको हमेशा फूड के अल्टरनेटिव्स में नहीं लेना है। आप हफ्ते के अंदर जो है जब जब कभी अपना मील स्किप करना चाहते हैं तब आप ले सकते हैं। आप हफ्ते के अंदर जो है वो 1 से 2 बार इसको आप रेगुलर ले सकते हैं, वीकली ट्वाइस आप ले सकते हैं। और अगर आपका ट्रैवलिंग होता है या वर्किंग शेड्यूल बहुत ही आपका ऐसा हैवी है कि जब आप खाने का टाइम आपके पास नहीं है या ठीक से वहां पर आपको खाना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो वैसे टाइम में आप अपने पास मील रिप्लेसमेंट रखें, ताकि आप जो है इसको आप ले सकें, ताकि आपके बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम और जिंक, मैग्नीशियम और जिंक की बात करेंगे तो दिस इज वन टाइप ऑफ सॉल्ट। ये ऐसे सॉल्ट है जो कि हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में जरूरी है, लेकिन कम चाहिए, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत करते हैं। स्पेशली जो साइन है इसको लेने के, यानी कि जो लक्षण है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो ऐसा वर्कआउट करते हैं जिनको बॉडी से बहुत पसीना आता है, वर्कआउट यानी एक्सरसाइज करते हैं, या उनका बॉडी से हार्ड वर्क उनका अगर हो रहा है, तो उनके बॉडी से पसीने के रूप में ये जिंक, मैग्नीशियम, एस्पार्टेट जो है वो नॉर्मली निकल जाता है। तो यहाँ पर जो है विटामिन B6, मैग्नीशियम और जिंक, ये तीनों चीजें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के हिसाब से हमारे बॉडी को जो जरूरी होती है वो जरूरी जो है वो निकल जाता है। जितना हमारा पसीने के थ्रू निकलता है उतना हमारे बॉडी को नहीं मिलता है। और इसकी वजह से थोड़ा सा काम करके थक जाना, हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो भी बहुत थक जाते हैं, थोड़ा सा काम कर लिया, कुछ भी हमने एक्टिविटी कर ली, पर तो ऐसे थोड़े से, यानी जो हमारे रूटीन वर्क नहीं है, वैसे कोई भी हमने रूटीन वर्क के अलावा कुछ भी हमने वर्कआउट किया तो तुरंत हमें जो है थकान महसूस होती है, सोने की इच्छा होती है। तो ये सारी चीजें जो है जिंक की वजह से होती है, मैग्नीशियम की वजह से होती है, और विटामिन B6 जो है वो ज्यादातर लोगों के अंदर कमी हमें देखने को मिलती है। वो तीनों चीजें जो है हम यहाँ पर हमें मिल जाती है। ये जिंक की अगर हम बात करेंगे स्पेशली, तो ये बार बार बॉडी के अंदर जो लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी बीमारी तुरंत लग जाती है, तो ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। जो लोग बार बार किसी को कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो उसको तुरंत उसका असर हो जाता है, तो यहाँ पर भी जिंक जो है ZMA टेबलेट उनके लिए बहुत अच्छी है। स्पेशली ZMA जो है वो आई साइट को भी इंप्रूव करती है, और यानी आंखों की रोशनी के लिए, एक क्लीन विजन के लिए, अच्छा सा व्यू के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। जिंक जो है आंखों की रोशनी, जिनको नंबर्स है तो उनको भी हम दे सकते हैं, जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता उनको भी दे सकते हैं। और स्पेशली 30+ की एज है तो ये एटलीस्ट एक बार हमें लेनी चाहिए। इसका और भी यूज है, जैसे कि हमें एक अच्छी सी सुकून सी नींद चाहिए, ठीक से हम नींद नहीं ले सकते। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि नींद ना आना एक अलग चीज है, और एक सुकून की, एक चैन से अच्छी नींद लेना, जो बार बार डिस्टर्ब होते रहते हैं या ठीक से उसकी नींद पूरी नहीं होती है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है। खाने के बाद जो है, आप रात को खाने के बाद इसको ले ले, तो इस प्रकार से जो है ये बहुत ही बेस्ट है। मसल्स को बढ़ाने के लिए भी है ये, क्योंकि ये टेस्टोन बूस्टर है, ये मसल्स को बढ़ाने में मदद करता है इस तरीके से। और स्पेशली मेंस के लिए जो है ये स्पर्म काउंट को भी इंक्रीज करता है।
तो इस प्रकार से ही हम देखेंगे कि जिंक मैग्नीशियम जो है और एस्थेटिक जो है विटामिन B6 जो है इस तरीके से हमारे बॉडी को बहुत ही यूजफुल होता है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं मल्टीविटामिन कैप्सूल के लिए। मल्टीविटामिन कैप्सूल अगर हम देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे विटामिन है, 13 विटामिन और 10 मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के फंक्शंस, जैसे कि मैंने बताया प्रोटीन जो है हम वर्कआउट करते हैं हमारी एनर्जी के लिए, हमारा जो अभी मैंने बताया जिंक मैग्नीशियम जो है हमारे हमें पसीना होता है तो वो सॉल्ट निकल जाता है तो हमारे बॉडी को सॉल्ट प्रोवाइड कर देता है। विटामिन जो है मल्टीविटामिन जो है हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है उसके फंक्शन को सही करने के लिए वो बहुत ही यूजफुल है। जो भी 13 टाइप्स ऑफ विटामिन है, विटामिन ए है जो आंखों के लिए है, विटामिन सी है मसूड़ों के लिए है, विटामिन डी जो है वो बोन्स के लिए है, ई जो है वो फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, विटामिन के जो है वो ब्लड पे कोटिंग को मदद रूप करता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। ये इस तरीके से हम देखेंगे कि बहुत सारे विटामिन और मिनरल, जो मिनरल हमें पानी में से मिलते थे, जो आज हम बाहर का जो भी पानी पीते हैं उसके अंदर से वो मिनरल नहीं मिलते हमें। हम देखते हैं 2-3 ब्रांड है जिसके अंदर पानी की बोतल के ऊपर लिखा होता है एडेड मिनरल, यानी कि जो प्रोसेस यानी पानी के अंदर वो मिनरल अवेलेबल नहीं है तो उसको अलग से वो मिनरल्स को डाला जाता है। तो ये जो इम्बैलेंस होता है ये मल्टीविटामिन के अंदर हमारे 10 प्रकार के मिनरल्स है और विटामिन है, जिसकी वजह से हमें ये जो है वो पूरा कर सकते हैं हम। तो विटामिन की हमने बात की, जिस प्रकार से मल्टीविटामिन जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि बहुत ही कम लेवल में हमें जो हमारा बॉडी जो है वो नहीं बनाता है, जैसे A B C D E और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ना लेने से या हमारे बॉडी को नहीं मिलने से बहुत सारी खून के संबंधित बीमारियां, स्किन को रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है, ब्रेन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हमें हो सकती है, हड्डियां वीक हो जाती है और शरीर अंदर से खोखला हो जाता है। बाहर से बहुत से लोग हेल्दी दिखते हैं लेकिन उनको खुद को पता है कि जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो है वो 24 आवर्स तक वर्कआउट कर सकता है, ट्रैवलिंग कर सकता है, जा सकता है, 2-2 दिन तक काम कर सकता है, लेकिन 7 से 8 घंटे अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं, काम करते हैं तो हमें हमारा बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी बोन्स की क्वालिटी है वो इतनी मजबूत नहीं है, अंदर से बॉडी जो है वो वीक है। तो मल्टीविटामिन और ये जो कैप्सूल है ये इसकी बारे में बात करूंगा तो रेगुलर बेसिस के ऊपर आप ये दिन में अगर यंग हो तो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम ले सकते हैं। 1 महीने का ये बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। कई सारे लोगों को एट द एज ऑफ 60 से प्लस की एज में भी हमने मल्टीविटामिन और प्रोटीन को देकर बहुत ही अच्छे रिजल्ट लिए हुए हैं। तो मल्टीविटामिन जो है वो हर बंदे को लेने चाहिए, हर व्यक्ति को लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे EAA एसेंशियल एमिनो एसिड विथ BCAA ग्लूटामाइन। ये जो है वो इंटेंस वर्कआउट यानी कि बहुत ही हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसके लिए जो है ये बहुत ही जरूरी है। वाटरमेलन के हमारे फ्लेवर्स के अंदर है, सेल्स जो हमारे होते हैं जो लॉस हो जाते हैं, जो टूटते हैं हमारे बॉडी के सेल्स, उसको रिपेयर करने के लिए और इसको रिकवरी करने के लिए जो है हम दे सकते हैं। नाइट्रोजन को हमारे बॉडी के अंदर जो भी हमारा नाइट्रोजन जो है उसके उस लेवल को जो है नाइट्रोजन जो है वो हर बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाना जो है ये ग्लूटामाइन करता है। यानी एसेंशियल एमिनो एसिड के अंदर जो ग्लूटामाइन है वो नाइट्रोजन को जो है वो बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है, जिसका बेनिफिट जो है ये हमारे फास्ट मसल्स रिकवरी है और इसके साथ साथ इंक्रीज एंडोरेंस है, प्रिवेंट मसल वेस्टिंग है, ये तीनों चीजों के लिए काम करता है। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत है, इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है और स्ट्रेस रिलेटेड भी ये काम करता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इसको ज्यादा बेटर है कि इसको हम आफ्टर वर्कआउट लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे आगे जो भी एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो कि जॉइंट की प्रॉब्लम है लोगों को। तो जॉइंट रिलीफ एक हमारा ये जो प्रोग्राम है, जॉइंट रिलीफ का जो कैप्सूल है, जो हम बात कर सकते हैं कि बहुत ही इफेक्टिव ये 3 तरीके से काम करता है। नॉर्मली जितने भी सप्लीमेंट्स हम नॉर्मली बाहर देखते हैं या दवाई हम कहीं से लाते हैं तो वो
कारणों के ऊपर काम करता है, लक्षणों के ऊपर काम कर रहा है। यानी कि मुझे वो कुछ दर्द हो रहा है तो दर्द के ऊपर काम करेगा, लेकिन दर्द क्यों हो रहा है, दर्द की जड़ क्या है, तो हमारे सारे सप्लीमेंट जो है वो इसके ऊपर काम करते हैं कि हमारा कारण क्या है, ना ही कि सिर्फ लक्षण। तो ऑलमोस्ट हम देखेंगे कि नॉर्मली जॉइंट जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी कार्टिज डैमेज होने की वजह से होती है। यानी कि हमारे जो भी जॉइंट्स है, घुटने हैं, हमारे हाथ की जो एड़ियां हैं, हमारे बॉडी में कई सारे जॉइंट्स हैं, तो जॉइंट के बीच जो है वो कार्टिज होती है, जो कार्टिज घिसती जाती है और ठीक तरीके से बनती नहीं है, और अगर घिसती जाती है तो वो बिल्कुल उस तरीके से हो जाता है जिस प्रकार से हमारे गाड़ी के अंदर ब्रेक लाइनर है, अगर ब्रेक लाइनर घिस जाएंगे तो गाड़ी की ब्रेक नहीं लगती। उसी तरीके से हमारे जो बोन्स है, हमारे जो जॉइंट्स है, उसके अंदर जो कार्टिज है वो घिस जाती है। घिस जाने की वजह से जो भी हम फंक्शन करते हैं, चलते हैं, तो थकावट ज्यादा लगती है और हमारा जो बोन्स है वो भी ज्यादा घिसते हैं, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और ये ग्रेजुअली नी रिप्लेसमेंट तक प्रॉब्लम चली जाती है। लेकिन हमारे घुटनों की कार्टिज बनी रहे और इसके लिए यहाँ पर ग्लूकोजामाइन और ऐसे ऐसे तत्व है जो कि हमारे घुटनों के बीच फ्लूइड को बनाने का काम करते हैं। फ्लूइड यानी कि लुब्रिकेंट, लुब्रिकेशन। ऑयल जो है तो है, जैसे गाड़ी के अंदर हर कुछ किलोमीटर के बाद हमें ऑयल चेंज करना है, उसी तरीके से हमारे सभी बॉन्स के अंदर ऑयल की जरूरत होती है, लेकिन वो ऑयल जो है हमारी बॉडी ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, और उसका बार बार इस बार भी वही कारण है, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खाना, हमारा भोजन जो ऑलरेडी हम कुछ भी लेते हैं। तो यहाँ पर लुब्रिकेशन को प्रोड्यूस करने के जो सेल्स है उसको एक्टिवेट करने का काम भी ये करता है, कैल्शियम भी हमारी बॉडी को दे रहा है और कार्टिज को भी रिफिल कर रहा है, कार्टिज को बनने में मदद करता है। तो ये आप 4 से 8 महीना जो है आप ले सकते हो। छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन इसका अगर आपको रिलीफ होता है तो इसको तुरंत बंद ना करें, क्योंकि बॉडी के अंदर, जॉइंट्स के अंदर जो लुब्रिकेशन प्रॉपर तरीके से बनना शुरू होगा और आप बंद कर देगा तो वापिस वही शक्य पॉसिबिलिटी होगी। बेटर है कि कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हो तो उसको आप रेगुलर बेसिस के ऊपर 4 से 6 महीने का जो है वो मिनिमम प्लानिंग आप करें। तो ये जॉइंट रिलीफ है, इसके अंदर भी हमने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट लिए हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग की जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत थी और डॉक्टर्स के पास से वो दवाइयां ले रहे थे, एलोपैथी ले रहे थे, तो जॉइंट रिलीफ की वजह से उनको बहुत अच्छा रिजल्ट उनको आया है। आगे बढ़ते हैं। हाई एनर्जी जो है प्री वर्कआउट जो है वो नॉर्मली एक्सरसाइज या वर्कआउट से पहले हमें जरूरी होता है, और प्री वर्कआउट के अंदर ये हमारा टेंजी लेमन का फ्लेवर है, जो कि हमारे वर्कआउट को जो है वो हमारी क्षमता बढ़ा देता है। जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ उसमें लिमिटेशन होती है, हमारा बॉडी उसके बाद एडजस्ट हो जाता है कि इससे ज्यादा डीप नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हम जंप नहीं लगा सकते, इससे ज्यादा हम रनिंग नहीं कर सकते। तो जो हमारी को हम एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो बेटर है कि ये हमारा प्री वर्कआउट जो हमें मदद करेगा कि जो हम 10 मिनट 20 मिनट एक्सरसाइज करके थक जाते थे, तो ये हमारा लेवल जो है नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। ये मसल्स को वेस्ट होने से बचाता है, इंक्रीज इंड्योरेंस, और मसल्स जो हमारे डैमेज होते हैं वर्कआउट के दौरान उसको रिकवर करता है, उसको वापिस से तैयार करता है, नए सेल्स बनाने का काम ये करता है प्री वर्कआउट। अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट और माय फेवरेट, बहुत ही फेवरेट ओमेगा 3 के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जो मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है। ये है वेगन फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल। ओमेगा की मैं जितनी भी तारीफ करूंगा उतनी कम है। ओमेगा जो है वो एक हमारे धरती के ऊपर एक वरदान, जिस तरीके से तुलसी है वो सदियों से बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, बहुत ही उसके गुण है, उसी तरीके से ओमेगा जो है आज के समय में सबसे बड़ा वरदान है। हमने बात की कि राजू श्रीवास्तव और कई सारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो है वो सिंगर के सिंगर जो है वो डांस करते करते उनकी डेथ हो गई। स्पेशली हार्ट के प्रॉब्लम जो है वो आज से कुछ साल पहले कुछ उम्र के बाद ही होते थे, जिनको बहुत ही हैवी बॉडी होता था। लेकिन आज जो प्रॉब्लम हो रहे हैं वो 40 से कम की आयु के अंदर, यानी कि 30 से 40 की एज के अंदर जो हार्ट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, और उसका कारण भी है हमारा लाइफस्टाइल।
हमारा खाना पीना कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, जो पानी, हवा और जो भोजन हम ले रहे हैं वो पूरा दूषित है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। हमारी जो वेन्स है उसके अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। एक साइंटिस्ट ने बताया है, एक प्रूवन है, 20 साल की उम्र के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अपना बॉडी का चेकअप करवाएगा तो उसके कोई ना कोई ब्लॉकेजेस उसके बॉडी के अंदर पाए जाएंगे। लेकिन ये तब तक नुकसान नहीं करते जब तक कि वो ब्लॉकेजेस आपके हृदय को, आपके हार्ट को खून का सप्लाई देना बंद कर दे। ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम होती है, खून की सप्लाई कम होती है, तो दिल जो है वो बहुत ही धड़कने लगता है। जैसे हमने कोई हैवी वेट उठा लिया, हमने ज्यादा काम कर लिया, हमने ज्यादा वर्कआउट कर लिया और हमने रनिंग किया, या कुछ ऐसे टेंशन के कारण हमारे बीप्स जो है वो बढ़ जाते हैं नॉर्मली, और वो प्रेशर जो हमारे हार्ट के ऊपर आ जाता है। कई बार हम सो रहे होते हैं लेकिन सोते सोते भी लोगों को अटैक आता है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉर्मली जो है रात को हम सपने के अंदर हमारा दिमाग जो है बहुत ही एक्टिव होता है, और ऐसे समय में भी हम अगर फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, तो वो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। और अगर ब्लड का सप्लाई अगर ठीक से हमारे हार्ट को नहीं मिला तो वो ब्लॉकेजेस की वजह से हमें अटैक का सामना करना पड़ता है। कई लोगों को साइलेंट अटैक आता है, उनको पता भी नहीं होता है। जैसे सिंगर केके का आप अगर सर्च करोगे तो जब वो उसकी डेथ हुई उसके पहले भी उसको अटैक आ चुका था। लेकिन नॉर्मली ये पेट की समस्या लगती है, जब जब आपकी हृदय से जुड़ी प्रॉब्लम होती है कोई भी, तो वो आपको जो है वो एक इंडिकेशन देती है, एक चिन्ह देती है, एक साइन देती है। और कई सारे केस के अंदर लोग ट्रीटमेंट करवा रहे पेट का, लेकिन उनको प्रॉब्लम होता है हार्ट का। और एक न्यूज आता है कि अचानक अचानक जो है उन्हें ऐसा हो गया, लेकिन अचानक नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से उनके ब्लॉकेजेस जो है वो कई सालों से बंद होने, जो सप्लाई जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो चुका था, लेकिन एक समय आया जब वो सप्लाई पूरा बंद हो गया और आपकी वेन्स ऐसी क्लोज हो गई कि जहां से ब्लड का सप्लाई कंप्लीटली बंद हो गया। तो ओमेगा जो है वरदान इसीलिए है क्योंकि आज हर उस व्यक्ति की ये जरूरत है जिसकी उम्र 20 साल से ऊपर की है, और जिस किसी व्यक्ति के बारे में आप बहुत ही कॉन्शियस हो कि ये बंदा जो है, ये व्यक्ति जिंदा, यानी कि उसकी आप केयर करते हो कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए, दिस इज द, उसको आप जरूर 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 रिकमेंड करें। ये 3 से 4 महीने एटलीस्ट रिकमेंड करेंगे तो बहुत सारे जो ब्लॉकेजेस है वो उनके खुल जाएंगे, और ये मदद करेगा हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल आप इसका कोर्स कर सकते हो, 2-3 महीने आप इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर ले सकते हो, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोग ओमेगा यानी कि फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड यानी कि अड़सी, अड़सी को भी लेते हैं, लेकिन अड़सी के अंदर जो है 50% से ज्यादा, अगर हम अड़सी को रॉ फॉर्म में लेते हैं, यानी कि हम कई बार टेबल पे रख देते हैं, मुखवास में लेते हैं, 50% से ज्यादा ऐसे तत्व अड़सी के अंदर है जो कि बिना प्रोसेस किए अगर हम उसको लेते हैं, हम मुखवास के अंदर ले लेते हैं, खाने के बाद खा लेते हैं, तो जो ऑयल हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है लेकिन नुकसानकारक है, वही ऑयल जो है वो फ्लैक्सीड से भी हमें मिलता है। लेकिन ओमेगा 3 फ्लैक्सीड जो है, वेगन फ्लैक्सीड, वो इस प्रोसेस से तैयार किया गया है जिसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ हमारे उपयोगी तत्वों को ही डिराइव किया गया है। एक डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू इसको कैप्सूल के फॉर्म में बनाया गया है, जो कि हमारे हार्ट के लिए यूजफुल है, कार्डियो हेल्थ के लिए बहुत ही इंप्रूव है, और ये ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है। इसके साथ साथ ये ब्यूटी सीक्रेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए। फेस के ऊपर अगर मान लो कि हमारे बहुत से डेड सेल की वजह से जो धब्बे लग जाते हैं उसमें भी हमें रिजल्ट मिलता है। स्पेशली आंखों के जो नंबर है उसके अंदर भी ये बहुत ही रिजल्ट देता है। हेयर ग्रोथ के लिए भी, हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री मेच्योर एजिंग यानी कि जितना हमारा एज है उससे ज्यादा लगता है, तो एजिंग को कम करने के इसीलिए ओवाकाडो के अंदर जो है, ओवाकाडो इज रिच ऑफ ओमेगा 3, उसके अंदर बहुत ओमेगा होता है, लेकिन वो फ्रूट नॉर्मली नहीं मिलता है हमारे यहाँ पे, और मिलता है बहुत ही कॉस्टली मिलता है। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है हमारे गुड सेक्सुअल लाइफ के लिए भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे स्पेशली
मैं कहना चाहूंगा कि एक चीज मैं भूल गया, एक पॉइंट जो था वो मैं भूल गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही हम रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर ऐसी ऐसी चीजें प्रेशर देने के बाद भी याद नहीं कर पाते हैं कि मैंने किसको फोन लगाने के लिए मैंने फोन उठाया, मैं इस रूम के अंदर क्या लेने आया, मैं आपको क्या बताने वाला था। ऐसी छोटी छोटी चीजें हम फील करते हैं। दिस इज वन टाइप ऑफ साइन कि जो ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी यानी शरीर में ओमेगा 3 कम होने का संकेत देती है। तो यहाँ पर ओमेगा 3 जो है ब्रेन और मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए एक प्रेग्नेंट वुमन को जो है ओमेगा 3 दिया जाता है, ताकि उसके बच्चे का जो है पेट में पल रहे बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट सही तरीके से हो। और जिन बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है, उसमें ओमेगा की डेफिशिएंसी ही मूलभूत कारण साबित हुई है। तो यहाँ पर ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल वेगन है। और जो हमारे बॉडी के अंदर एक और सबसे बड़ा है कि जो हमारे बॉडी के अंदर इंफ्लेमेशन है यानी ज्वलनशीलता जो हमारे बॉडी के अंदर बढ़ती है, जिसको हम बोलते हैं हमारे बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ती है, उसको भी ये शांत करता है। इसीलिए ओमेगा जो है ये कैप्सूल वरदान के रूप में है, और उन सभी लोगों सबसे पहले तो हमें लेना चाहिए, खुद ही लेना चाहिए। और हमारे जो भी हम जिसके हम शुभ शुभ चिंतक है, जिसके बारे में हम अच्छा सोचते हैं, उनको भी ओमेगा 3 कंपलसरी देना चाहिए। ओमेगा 3 जो है नॉर्मली नॉन वेजिटेरियन सोर्स में से मिलता है, फिश में से ज्यादातर मिलता है। साल्मन फिश सबसे रिच जो है ओमेगा 3 के लिए है। तो अगर ज्यादा रेगुलर बेसिस के ऊपर जो नॉन वेज खाते हैं तो उनको इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको ओमेगा मिल रहा है। लेकिन जितने भी लोग वेजिटेरियन है, तो हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से ओमेगा 3 जो है उस तरीके से नहीं मिल पाता है जो हमें जरूरी है। और ये ओमेगा 3 प्रोसेस्ड है, और ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। बहुत सारे कार्डियो के पेशेंट के अंदर हमने ये बहुत अच्छे पिछले 4 महीने के अंदर रिजल्ट लिए हुए हैं। फ्रॉम फिश और मिल नॉनवेज ओमेगा थे, लेकिन ये एक वेजिटेरियन बढ़िया रिजल्ट जो है उनको प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर जो है जैसे मैंने बताया, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर जो है कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले प्रोबायोटिक से शुरू कर, इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनिटी सपोर्ट लेने से पहले भी आप जो है अपने इंटेस्टाइन जो गट हेल्थ है उसके लिए प्रोबायोटिक से शुरू करें। कुछ भी बीमारी के साइन है तो हमें विटामिन सी मदद करता है। कोई भी अगर हमारे शरीर में छोटा मोटा कुछ भी बीमारी होती है तो उसको फाइट जो है वो विटामिन सी करता है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी भगवान ने एक डॉक्टर दिया हुआ है, जो डॉक्टर सबसे पहले खुद काम करता है। जब वो ओवर हो जाता है, जब उससे ठीक नहीं होता है, तो वो साइन लक्षण हमें बाहर आते हैं। तो अंदर का डॉक्टर जो है, अंदर की जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति, तो रोग प्रतिकारक शक्ति जो है उसको बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि छोटे छोटे इन्फेक्शन से हमें दिक्कत ना आ जाए। कुछ भी बीमारी किसी को लगा तुरंत हमें इन्फेक्शन लग गया, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है वो लो इम्यून सिस्टम की वजह से होती है। और कोविड के अंदर जितने भी लोगों को इम्यून सिस्टम जिनका लो था, उनको तुरंत वायरस का इफेक्ट हुआ। जिनकी इम्यून सिस्टम बढ़िया थी, उनको मेडिकल के उसके अंदर रहते हुए भी वो लोग स्ट्रांग थे। तो यहाँ पर स्पेशली हमारा जो इंग्रेडिएंट है विटामिन सी है, और इसके अंदर एसेंशियल एस्कॉर्बिक एसिड है जो कि एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। और यहाँ पर जो है वो मैं बताना चाहता हूँ, एंटीऑक्सीडेंट जो है, जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट जो है यहाँ पर इसके अंदर पाया जाता है, जो कि बहुत सारे इन्फेक्शंस को प्रिवेंट दूर करने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट जो है वो मदद रूप करता है। हमें नहीं पता है कि हमने दही के साथ जो है वो अचार भी खाया है, उसके साथ हमने प्याज भी खाया है, विपरीत पदार्थ है वो भी हमने कई बार जो है मिक्स इन फास्ट फूड के अंदर हम खा लेते हैं। तो कई सारे इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर शुरू हो जाते हैं। कई बार वो ज्यादा नुकसान करते हैं, लेकिन वो छोटे लेवल के ऊपर ही इसको ठीक करने का काम जो है ये इम्यूनिटी बूस्टर करता है। और छोटी छोटी जैसे बुखार वगैरह हो रहा है, तो उसमें ये तुरंत ही हमें रिजल्ट देता है, इनिशियल स्टेज के ऊपर रिजल्ट देता है। या तो हम इम्यूनिटी सपोर्ट अगर हम ऑलरेडी ले रहे हैं, तो ये जो वायरल इफेक्ट जो अभी ऋतु बदलने के साथ होता है, मानसून के अंदर होता है, फीवर होता है,
अगर रेगुलरली बेसिस के ऊपर लेते हैं तो ये चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारा स्पार्कलिंग वाटर है प्रोटीन। आज ये ट्रेंड बन चुका है, जिस प्रकार से हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तरीके से जो भी डेवलप कंट्री है वहां पर स्पार्कलिंग वाटर इज द न्यू कोल्ड ड्रिंक्स। क्योंकि सोडा जो हम पीते हैं उसके अंदर जो है वो कार्बन, हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें तुरंत अच्छा महसूस होता है, लेकिन वो बॉडी के लिए बिल्कुल भी बेनिफिटेड नहीं है, बिल्कुल भी उसका कोई हमें फायदा नहीं है। तो ये एनर्जी के लिए जो है बहुत ही बढ़िया है, हम वर्कआउट करते हैं तो ये बेटर है। और ये हमारे ल्यूसियस ब्लूबेरी के फ्लेवर के साथ है, इसको हम ले सकते हैं जैसे कि हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं उसी प्रकार से आप शिप में आप इसको पी सकते हैं, ताकि आपका एनर्जी लेवल बढ़िया रहे। मसल्स की ग्रोथ के लिए काम करता है। ये जो हमारे सेल्स के जो टिश्यू है उस टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है, और ये हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। तो ये स्पार्कलिंग वाटर है। आगे हम बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक स्टीविया ड्रॉप्स। स्वीट जो है हमारे इंडियन कल्चर के अंदर बहुत ही लोकप्रिय है। लोग जब भी मिलते हैं तो लोगों को चाय पिलाते हैं, लेकिन वो एक्चुअली चाय नहीं पिलाते हैं, वो लोगों को गिफ्ट में जो है वो डायबिटीज दे रहे हैं। तो डायबिटीज का लेवल हमारे बॉडी के अंदर जो है वो ऑलरेडी होता है। हम कहते हैं कि जब मैंने चेकअप करवाया तो डायबिटीज आया 300%, 300 का डायबिटीज हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर चाय पीते हैं तो आपका डायबिटीज कंफर्म ऑलरेडी है, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम और बॉडी की वजह से वो बाहर अभी तक इतना नहीं आया है, या इसके एडवर्स इफेक्ट आपको महसूस नहीं हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन से ये डायग्नोस हो जाएगा और महसूस हो जाएगा, जिस दिन ये इतना बड़ा हो जाएगा, हावी हो जाएगा, उस दिन के बाद आप लाख कोशिश करने के बाद भी उसको बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसको वो लाइफ टाइम तक उसके बाद वो रहता है। नॉर्मली एक्सेप्शनल केसेस के अंदर उसको क्योर लोग कर पाते हैं। तो यहाँ पर शुगर जो है, यानी कि चाय के साथ जो भी हम शुगर लेते हैं, चाय पीना हमें बंद नहीं करना है, लेकिन चाय के अंदर नेचुरल स्वीट जो है, नेचुरल स्वीटनर जो है हमारा, यह है स्टीविया ड्रॉप्स। स्टीविया इज वन टाइप ऑफ प्लांट, एक ऐसा प्लांट है जो हमारे स्वीटनेस को 3 गुना, यानी शुगर, अगर हम 3 चम्मच शुगर लेंगे, 2 ड्रॉप्स स्टीविया लेंगे तो दोनों का स्वीटनेस लेवल सेम है। डिफरेंस सबसे ज्यादा ये है कि शुगर, 3 चम्मच शुगर जो है हमारे पूरे ब्लड के अंदर मिक्स होके हमें 1 घंटे के लिए जो है हमारा सिस्टम जो है वो लो फील करवाता है, हमारे सिस्टम को डाउन कर देता है। अगर हम 1 चम्मच भी शुगर लेते हैं तो 1 घंटे के लिए हमारा एनर्जी लेवल को वो थोड़ा सा डाउन कर देता है। जबकि स्टीविया जो है वो स्वीट है, लेकिन ये शुगर नहीं है, जो हमें इफेक्ट, बैड इफेक्ट इसका होता है, जो हमें हमें डाउन करना चाहिए वो नहीं होता है। थोड़ा सा टेस्ट के अंदर थोड़ा सा आपको वेरिएशन मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको एक बॉटल खत्म कर दोगे तो आपको धीरे 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 जो है ये शुरू हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि डायबिटीज जिनको है वही ले, डायबिटीज जिनको है उनको लाइफ टाइम वो रहने वाला है, वो लेंगे नहीं लेंगे तो भी, लेकिन उनको मीठा खाने की इच्छा है तो उनके साथ आप दे सकते हो। लेकिन जितने भी यंगस्टर है जो कि कुछ ना कुछ स्वीट खाते हैं, जैसे अभी त्योहारों की सीजन चालू हुई है तो हम स्वीट खाते हैं, जो बॉडी को रिक्वायर नहीं है, जो हमारे चावल है, जो हमारे फ्रूट्स है, जो हमारे वेजिटेबल है, उसके अंदर नेचुरल शुगर जो हमें मिलता है वो हमारे ब्लड के लिए इनफ है। अब इसके अलावा जो भी हम शुगर डाल के जो भी शुगर ले रहे हैं, वो शुगर जो है वो हमें एक्सेस हो जाता है। तो जहां पर भी आप हलवा भी बनाना चाहते हो तो वो बना के हलवा पूरा बना दो, उसके बाद जब आप उसको मिक्स करोगे बनने के बाद, तो वहां पर आप स्टीविया ऐड कर सकते हो, चाय के अंदर 2 बूंद यूज कर सकते हो, जो भी मीठा खाने की इच्छा है वहां पर आप स्टीविया ड्रॉप्स यूज कर सकते हो। तो ये है स्टीविया ड्रॉप्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक के अंदर जिसको क्वीन ऑफ हर्ब कहा जाता है वो है पंचतुलसी। क्वीन ऑफ हर्ब्स, यानी कि हर्बल जितने भी प्रोडक्ट्स है, जितने भी तत्व है, जितने भी प्लांट्स है, उसमें हर्ब की रानी कहा जाता है। बहुत सारे बीमारियां जो है, बड़ी बड़ी बीमारियां जो लाखों रुपए के एक्सपेंस से भी ठीक नहीं हो सकती, वो रेगुलर यूज पंच तुलसी से हो सकती है।
तो यहाँ पर पंच तुलसी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। ये हमारे इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट है और गुड फॉर डाइजेशन, हमारे डाइजेशन लेवल को भी धीरे धीरे ये ठीक कर देता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि पंच तुलसी जो है वो सदियों से बहुत सारी बीमारियों के ऊपर आयुर्वेदिक के अंदर जो है काम करता है और लगभग 100 से ज्यादा अलग अलग बीमारियों के अंदर ये तुलसी का प्रयोग किया जाता है, जो प्रूवन है, जो उसके लिए काम करता है और प्रकृति का वरदान है। और नॉर्मली जो है सर्दी बुखार जैसी नॉर्मल चीजों के लिए लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन रेगुलर यूज जो है वो आपको एक नया जीवन प्रदान कर सकता है, आपको बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से भी इसको बचा सकता है। कि ये घातक बीमारियों को इसका बहुत बड़े बड़े जो रिसर्च है वो प्रूवन रिसर्च है, वो दावा कर रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी घातक बीमारियां भी इससे दूर हो जाती है। तो यहाँ पर श्याम तुलसी, उसके बाद जो है यहाँ पर अपनी नीम है, राम तुलसी है, वन तुलसी है, विष्णु तुलसी है, ये 5 प्रकार की तुलसी जो है इसको हम इसके अंदर हमने यूज किए हैं। और जो हमारा ब्लड है वो डायबिटीज और बाकी जैसे बहुत सारी बीमारियों के लिए अंदर गाढ़ा हो जाता है, तो इसको जो है गाढ़ा खून होता है उसको नॉर्मल और पतला करने के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी हमें जिनका गाढ़ा खून होता है तो स्ट्रोक का जो उनका खतरा है वो स्ट्रोक के खतरे को मिनिमम करता है, टॉक्सिक कम करता है। वेट लॉस जिनको करना है उनको भी फैट बर्नर और ओमेगा के साथ साथ जो है ये पंच तुलसी हमें देना है। और एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण जो है मुंह से आने वाली बदबू और मुंह के अंदर होने वाले पायरिया या बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, उसको भी ये दूर करता है। सिर दर्द के अंदर जैसे तुरंत चाय जो है वो कमाल का हमें एहसास करवाते हैं, उसी प्रकार से तुलसी ड्रॉप डालने से जो है इसका रिजल्ट जो सिर दर्द के अंदर जो हमें बेनिफिट होने वाला था वो कम करने के लिए अंदर बहुत ही बढ़िया इफेक्ट होता है। ये रिपोर्ट है, एनसीबीआई की रिपोर्ट है। और हार्ट के अंदर एंटी डायबिटिक गुण जो है इसके अंदर होते हैं, एंटी डायबिटिक यानी कि डायबिटीज को रोकने वाले, और हाइपोग्लाइसिन गुण है इसके अंदर, ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है। इस प्रकार से खाली पेट सुबह में गुनगुने पानी के साथ, 2 गिलास पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ हमें इसको 2 से 3 ड्रॉप, अगर हम एडल्ट है तो 2 से 3 ड्रॉप लेना है। इस तरीके से जो हम देखेंगे कि तुलसी जो है बहुत सारी चीजों के अंदर काम करती है। यहाँ पर हमारा जो ऑलमोस्ट जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका डिस्कशन या नॉलेज जो है यहाँ पर जो ट्रेनिंग है यहाँ पर कंप्लीट होती है। न्यूट्रिएंट्स जो है हमें लेना बहुत ही जरूरी है। लोग 10-10 घंटा काम करते हैं लेकिन आधा घंटा हमारी बॉडी के लिए, 1 घंटा हमारी बॉडी के लिए नहीं निकालते हैं। लोग करोड़ों रुपए ट्रीटमेंट के लिए खर्च करते हैं जब बीमार हो जाते हैं, लेकिन पहले ये बीमारी ना हो इसके लिए कुछ एक्सपेंस जो है वो सही नहीं करना चाहते हैं। तो जीवन हमारा एक वरदान है जो भगवान ने हमें दिया हुआ है, तो बेटर है कि आज के समय में लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना और पानी को, जो स्वच्छ पानी या स्वच्छ हवा, स्वच्छ खुराक, कितनी भी कोशिश कर लो ये सारी चीजें जो है वो पॉसिबल नहीं है। कुछ हद तक कंट्रोल हम जो है वो नहीं रख सकते, लेकिन सप्लीमेंट जो है एक वरदान है। और सप्लीमेंट लेने का मतलब ये है कि हम हमारे जीवन को एक नए तरीके से जीना शुरू करेंगे, एक नई ऊर्जा को हम फील करेंगे। और ये मैं आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स और ब्रांड को स्टडी करने के बाद से कॉन्फिडेंस से मैं आपको ये कह सकता हूं कि आज जो हमारे ऑन हीरोज के जो भी हमारे सप्लीमेंट्स है वो उनके रिजल्ट जो है, जो भी हमारा टर्नओवर जो है और सप्लीमेंट्स का जो हमारा रीपरचेस है वो जिस रफ्तार से ग्रो हुआ है वो विदाउट नॉलेज सिर्फ रिजल्ट की वजह से हुआ है। जैसे हमारे लोगों ने पहले इसको खुद इस यूज करना शुरू किया और फैमिली के अंदर इसका रिजल्ट जब लेना शुरू किया तो वो जाके कई सारे लोगों के बिल में आज से 4 महीने पहले जो प्रोडक्ट उनके सप्लीमेंट के प्रोडक्ट जो उनके अपने सेलिंग के अंदर होते थे उससे लगभग 50 गुना तक वो बढ़ चुके हैं, यानी 50 टाइम्स तक बढ़ चुके हैं। और उसका एक ही एक रीजन है रिजल्ट। तो आज मैं आशा करता हूं कि आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन कंप्लीटली जो है
सबको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस वगैरह भी हम इसके अंदर जो है देख लेते हैं, इसके अंदर कवर करते हैं। और हर 2 बजे कोई भी एक प्रोडक्ट का जो हमारा सेशन रहेगा, तो आप इनका तो मिलते हैं। The recording has stopped. 15 साल की एज से रेगुलर बेसिस के ऊपर हम ये कोई भी प्रोडक्ट जो है वो यूज करवा सकते हैं। अगर 12 साल की एज है तो एक बार जो है सीनियर के साथ कंसल्ट कर लें। कोई भी चीज जो है वो चार्ज कम से कम चार्ज कितने मंथ तक लेना पड़ेगा, कब लेना है। नॉर्मली प्री वर्कआउट और प्रोटीन जो है वो खाने से पहले आप ले सकते हो। खाने से 2 घंटे पहले भी ले सकते हो, वर्कआउट से पहले भी ले सकते हो। लेकिन बाकी के सभी जो भी सप्लीमेंट है वो खाने के बाद लेंगे दिन में तो बेटर रहेगा। ZMA जो है वो रात को सोने से पहले आप ले लो। बाकी ऑलमोस्ट खाने के साथ ही सारे सप्लीमेंट लेने हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो खाने के 1 घंटे पहले भी ले सकते हैं, और बेस्ट है खाने के 1 घंटे के बाद। तो यहाँ पर काफी सारे लोगों ने रिजल्ट भी लिया हुआ है। तो 80 इयर्स प्लस ना लोगों ने मल्टीविटामिन ले सके, बिल्कुल ले सकते हैं। मल्टीविटामिन इज नॉट अ एलोपैथी। ये एलोपैथी नहीं है कि वो साइड इफेक्ट करेगा, ये करेगा। ये एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है, यानी जिस प्रकार से हम फल, मूल, पर्ण जो भी हम खाते हैं वेजिटेबल्स, उसका जो अर्क है उसी तरीके से ये अर्क है। और जो हमारी कैप्सूल है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिलेटिन फ्री कैप्सूल है। जो भी हमारी कैप्सूल जो बनती है उसके ऊपर का जो प्लास्टिक जैसा जो लेयर है, वो लेयर जो है वो स्पेशली बनाया गया है राइस में से, यानी कि जिसको हम बोलते हैं चोखा, चावल। तो चावल के अंदर से ये हमारा बनाया गया है, यानी कि नॉन वेज पार्टिकल जो है हमारी पैकेजिंग के अंदर भी इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। कैप्सूल जो बना है वो भी चावल से, एक खास प्रकार के चावल से बनाया गया है। तो आप देख सकते हो कि हमारे प्रोडक्ट वेजिटेरियन है, इफेक्टिव है, किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं है। और इस प्रकार से आप इसको रिकमेंड करें। रिकमेंड करने का मतलब है कि हम लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनको अच्छा देना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अभी तक मुझे यहाँ तक सुना, और हर बुधवार को हम मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।